गरीब कचरे वाली का रमजान। रुक जाइए अम्मी जान, अल्लाह के लिए हमें घर से रुखसत ना करे। हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाएंगे। जा जाकर डूब मर। राम करे तूने मेरा बेटा छीना है, मैं तुझसे ये छत छीन लूंगी। भगवान करे तुझे और तेरी इन बेटियों को नर्क भी नसीब ना हो। ऐसा कहते हुए दुर्गा हिना को उसकी 3 बेटियों नाजिमा, जोया और आलिया के साथ घसीटते हुए घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती हैं। हिना का मन इसी चिंता में घुला जा रहा था कि वह अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी। ना तो उसके पास रहने को कोई ठिकाना है, ना पर्स में पैसे। या अल्लाह, ये कैसी घड़ी है। एक तो तुमने हमसे हमारा शौहर छीन लिया और फिर अम्मी जान ने हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं? हिना मुस्लिम थी और राजीव हिंदू। दोनों में बहुत प्यार था, पर जब राजीव हिना से शादी करके घर आता है तो दुर्गा हिना को अपनी बहू मानने से मना कर देती है। मगर इतने पर भी उसका गुस्सा नहीं मिटता। दुर्गा ने न सिर्फ हिना को ठुकराया बल्कि उसकी खुशियों में दुख दर्द भरने की ठान ली। ऐसे में राजीव के अचानक चले जाने के कारण उसने हिना को घर से निकालने में बिल्कुल भी समय न लगाया। हिना अपनी तीनों बेटियों को लेकर चलने लगती है। तभी रात का अंधेरा घिर आता है और आलिया कहती है, अम्मी अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैर दुख रहे हैं। ठीक है आलिया, हम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ही हिना अपनी तीनों बेटियों को लेकर फुटपाथ पर बैठती है, एक अकड़ू पुलिस उन पर लाठी चला देता है। या अल्लाह, ये क्या हिमाकत है इंस्पेक्टर साहब। हम गरीबों को इस कदर मारने का क्या मतलब है। हम बस यहाँ बैठे ही तो हैं साहब। क्यों री मुसलमानिन, ये फुटपाथ क्या तेरे बाप का है जो मुंह उठाकर यहाँ चली आई? चल भाग यहाँ से। चोट खाई हुई हिना अपनी तीनों बेटियों को लेकर रात के अंधेरे में ठोकर खाती हुई एक कचरे के ढेर में आ जाती। उस कचरे के ढेर से उठ रही बदबू से परेशान होकर जोया कहती है, अम्मी क्या अब हम सभी इस कचरे के ढेर में रहेंगे? हाँ मेरी बच्चियों, अभी तुम्हारी गरीब अम्मी के पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें पेट भर खाना भी खिला सके, इसलिए हमें यहाँ रहना होगा। उस दिन से हिना और उसकी 3 बेटियां कचरे के ढेर में ही रहने लगती हैं। ऐसे ही ढलते दिनों के साथ रमजान का महीना भी शुरू हो जाता है। अम्मी कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, इस दफा हम भी आपके साथ रोजे रखेंगे। आप कहती है ना कि अल्लाह बच्चों की जल्दी सुनता है, क्या पता कि वो हमारी भी सुन ले। नाजिमा की बातें सुनकर हिना की आंखों में आंसू भर आते हैं। अगले दिन सुबह के 4 बजे हिना और उसकी तीनों बेटियों को अजान की आवाज सुनाई देती है। वह सभी उठकर नमाज अदा करने लगती हैं। या अल्लाह, आज रमजान का पहला दिन है, बस मुझ गरीब की खाली झोली में बस इतना भर देना कि मैं और मेरी बेटियां भूखी ना रहें। नमाज अदा करने के बाद आलिया कहती है, अम्मी हमारे पास तो सुबह की सहरी में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या हम सारा दिन ऐसे ही भूखे प्यासे रहेंगे? नहीं मेरी बच्चियों, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। ऐसा कहकर हिना कचरे के ढेर के बाहर लगे प्याऊ से ठंडा ठंडा पानी भरकर उसमें थोड़ी सी चीनी घोलकर अपनी बेटियों को पीने के लिए दे देती है और दुआ पढ़कर खुद भी वह पीती है। अपनी अम्मी को माफ कर देना मेरी बच्चियों, मेरे पास तुम्हें सहरी में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये मीठी चाशनी ही हमारी सहरी का हिस्सा है। इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह ये रमजान के रोजे आखिर में हमारी तकदीर बदल दे। जोया की बातें नाजिमा, आलिया और हिना के अंदर नई हिम्मत भर देती हैं। थोड़ी देर में सूरज उग आता है और देखते ही देखते कचरे के ढेर के चारों ओर घनी धूप छा जाती है। ऐसे में हिना और उसकी तीनों बेटियां गरीबी के कारण कचरे के ढेर में सारा दिन धूप गर्मी झेलकर कचरा बीनती हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और इफ्तार की अजान होती है। अम्मी देखो, इफ्तार की अजान हो गई, चलो अब हम भी नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद हिना दिन भर बीने गए कचरे को कबाड़ की दुकान पर ले जाती है, जिसके बदले में उसे थोड़े पैसे मिलते हैं। मुझे इन पैसों को हिसाब से खर्च करना होगा, अभी रमजान के रोजे बीतने में एक बड़ा वक्त बाकी है, अल्लाह रहम करना। हिना मिले हुए पैसे से थोड़ा चावल और आटा खरीद लाती है और जिनकी रोटी बनाकर वह अपनी बेटियों में बांट देती है। ये लो मेरी बच्चियों, इसे खाकर अपना रोजा खोलो। तीनों बेटियां हिना के चेहरे पर घिरी उदासी देखकर उस रूखी रोटी को भी चाव से खाती हुई कहती हैं, माशाअल्लाह अम्मी, इन रोटियों में क्या खूब मिठास भरी है। हाँ हाँ, ये रोटियां बिल्कुल सेवइयों के जैसे स्वादिष्ट हैं, आप भी खाइए ना अम्मी। इस तरह कचरे के ढेर में हिना का हर दिन ढलता जाता। जहाँ एक और रईसों के घर में रमजान के रोजे खुशियों भरे बीतते, उनके मेज पर रमजान के रोजे खोलते वक्त खूब सारा खाना होता, वहीं हिना और उसकी बेटियां रमजान के महीने में हर रोज पानी पीकर और रूखा सूखा खाया करती हैं और
भूखी प्यासी रहकर दिन भर गरीबी और गर्मी झेल कर कचरा बीन कर बिता दी। बावजूद इसके रमजान के रोजे रखने के प्रति उनकी शिद्दत फीकी ना हुई, बल्कि उन्हें कचरा बीनकर कमाए पैसे से एक चादर खरीद कर उसे मजार पर चढ़ाने आई और चारों ने अपनी अपनी मन की बातें अल्लाह के दर पर रखी। या अल्लाह, सुना है तेरे दर से कोई भी खाली नहीं जाता, इस रमजान के पाक महीने में मुझ रकीब की खाली झोली भी भर दे। या अल्लाह, हमारी गरीबी मिटा दो और हमारी अम्मी के सारे गम दूर कर दो। मजार पर चादर चढ़ाकर जैसे ही हिना अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है, तभी एक पहुंचे हुए मौलवी हिना को घेर कर कहता है, सच्चे बादशाह ने तेरी सुन ली है बेटी। जा, इस रमजान के महीने में तेरे खोए हुए रिश्ते तेरे पास चल कर आने वाले हैं, इत्मीनान रख। हिना जैसे ही अपनी बेटियों के साथ कचरे के ढेर के पास आती है तो वहाँ देखती है कि उसके सास ससुर वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अम्मी जान, अबू जान, आप दोनों सोच भी नहीं सकते, आप दोनों को यहाँ देखकर हम कितने खुश हुए। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अरे घर चल है ना बहू, तेरी और हमारी पोतियों के बिना सारा घर आंगन सूना है। अपनी सास को माफ कर देना हिना बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। उस रोज मैंने तुझे घर से तो निकाल दिया, मगर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। मेरे कारण तुझे इस कचरे के ढेर में दिन काटना पड़ा, मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। अम्मी जान, खुदा के लिए हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, हमारे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। दुर्गा अपनी बहू और उसकी बेटियों को घर ले आती है और रमजान के एक दिन पहले ओमकार और दुर्गा अपनी बहू और पोतियों के लिए नए कपड़े, फल, मिठाइयाँ, खजूर इत्यादि की भर कर खरीदारी करते हैं और रमजान का आखिरी दिन हिना की जिंदगी में खुशहाली ले आता है। उस रोज हिना खुशी से भर कर कहती है, या अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मेरी सुन ली, तू तारीफ काबिल है। अम्मी जान, अब्बू जान, ईद मुबारक। तुझे भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो हिना बहू। हमने आप दोनों के हिस्से की भी सेवइयां बनाई हैं, आप खाएंगे ना? ये पूछते हुए हिना के चेहरे पर एक डर झलक रहा होता है। तभी दुर्गा खुशी से बोलती है, हाँ, मैं सेवई जरूर खाऊंगी, चिंता ना कर बहू, ये दुर्गा बदल चुकी है। अब तो मैं तुझसे इस घर में नमाज अदा करने का हक नहीं छीनूंगी और ना ही तुझे रमजान के रोजे रखने से कभी मना करूंगी, बल्कि अब तेरी सास तेरी हर खुशी का हिस्सा होगी। अपनी सास को पूरी तरह से बदला हुआ देखकर हिना अपनी सास के गले लग जाती है, जिसके बाद पूरा घर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर एक दूसरे के साथ रमजान की खुशियां मनाता है। ये हिना और उसकी बेटियों की रमजान के दिनों में की गई दुआओं का फल ही तो था, जो उन्हें अपने खोए रिश्ते नए सिरे से मिले। ये उस ईश्वर की नजात ही थी जिसने दुर्गा के मन में अपनी मुस्लिम बहू के लिए कड़ी नफरत की नींव हमेशा के लिए ढा दी थी। गौरव और मौली की शादीशुदा जिंदगी खुशी से बीत रही थी, मगर मौली की इस खुशियों को उस रोज नजर लग गई जब गौरव हया से शादी करके उसे घर ले आया। मौली बहू, लगता है गौरव आ गया, जल्दी से दरवाजा खोल दे। उस रोज मौली ने लाल रंग की सुंदर सी साड़ी पहनी थी, क्योंकि गौरव और मौली का डिनर पर जाने का प्लान था। मौली ने खुशी से दरवाजा खोला तो हया को अपने पति के हाथों में हाथ डाले देखकर उसके होश ही उड़ गए। वह गुस्से से हया का हाथ गौरव के हाथ से छुड़ाने लगी। मैं कहती हूँ, छोड़ो मेरे पति का हाथ। आखिर किस हक से तुमने मेरे पति का हाथ पकड़ा है? मैं इनकी पत्नी हूँ। आप जिसकी पत्नी हैं, वो हमारे भी पति हैं। हाँ, सही सुना आपने, गौरव हमारे शौहर हैं, हमसे निकाह करके उन्होंने हमें अपनी बीवी बनाया है। ये सुनकर मौली की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी उसकी सास सरला वहाँ आकर गुस्से से गौरव को देखते हुए बोलती है, गौरव, क्या है ये सब? मैं पूछती हूँ, कौन है ये मुसलमानिनी? माँ, ये हया है, मेरी पत्नी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सरला गुस्से से भरकर अपने बेटे गौरव को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है। हया को सुनाना शुरू कर देती है, क्यों री लड़की, तुम्हारे धर्म में क्या तुम्हें एक सुहागन का पति छीनना सिखाया जाता है? जानती है, एक सुहागन औरत के लिए उसका मांग का सिंदूर उसका सबसे बड़ा मान होता है, और तूने मेरी बहू से उसका मान, उसका गुरूर छीन लिया। मगर तुम मुसलमानिनी सिंदूर का मोल क्या समझेगी? चल बहू। हया को बुरा भला कहकर सरला मौली को कमरे में ले जाती है। हया, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाना। हम समझते हैं गौरव। अगली सुबह मौली अपने कमरे से हया का सामान बाहर फेंकने लगती है। तभी हया की आंख खुल जाती है। या अल्लाह, ये सब क्या कर रही हैं आपा? तुझे यहाँ से भगाने की तैयारी। देखिए, हम आपका गम समझती हैं। हाँ,
तू नहीं समझती। अगर तू मेरा गम समझती होती तो मेरी सौतन ना बनती और मुझसे मेरा पति नहीं छीनती। मौली, हया ने मुझे तुमसे नहीं छीना, मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। गौरव की बातें मौली के मन में घर कर जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब हर दिन हया और मौली के बीच खटपट होने लगती है। खाना बनाने के पीछे दोनों में खूब लड़ाई होती। एक दिन हया गौरव के लिए बिरयानी बना रही थी, तभी मौली उसे ऐसा करता देख उस पर चिल्ला पड़ती है। राम 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 राम, हया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में मांस मच्छी पकाने की? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। इस रसोई पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका है। आज मैं अपनी खुशियों में आपकी खलल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप चले जाएं यहाँ से। अचानक गांव की कुछ पड़ोसन हैं सरला के घर आ जाती हैं और दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर सरल की खूब हंसी उड़ाती हैं। अरे देखो देखो बहनों, सरला की दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। वैसे सरला तेरी तो अच्छी कट रही होगी और तेरे बेटे के दोनों हाथों में लड्डू है। राम ही जाने ये दोनों सौतन एक ही छत के नीचे कैसे रह रही हैं। अगर सरला की जगह मैं होती तो कब का डूब धस कर मर जाती। पड़ोसनों को यूं अपनी सास को सुनाता देखकर हया और मौली बोलती हैं। बस कीजिए आप सभी, आपको कोई हक नहीं हमारी अम्मी जान को यूं रुस्वा करने की। आप हमें गलत ठहराइए, कसूर हमने किया है इसलिए हमें सुनाइए। मनोरमा काकी, प्रेमा काकी, आप दोनों का घर भी कोई दूध का धुला नहीं है, इसीलिए फिर कभी मेरे घर की तरफ उंगली मत उठाना। वो रहा दरवाजा, आप जा सकती हैं। सभी वहाँ से चली जाती हैं और सरला रात भर अपनी दोनों बहुओं के बारे में सोचती रह जाती है। हे भगवान, ये तूने मुझे किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ ना गलती हया की है और ना मेरी बहू मौली की। मेरी मदद कर ताकि कल मेरे हाथों सही फैसला हो। अगली सुबह होते ही सरला अपने दोनों हिंदू मुस्लिम बहू को रसोई में बुलाती है। जी अम्मी जान, बताएं आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाया मौली, आज तुम दोनों को एक परीक्षा पास करनी है। कैसी परीक्षा माँ जी? समझ लो, आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें खाना बनाना है। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। आज तुम दोनों में से जिसका भी बनाया खाना मेरे बेटे गौरव को भाएगा, वही मेरे बेटे की असली पत्नी कहलाएगी। दोनों बहुएं रसोई के शर्त के लिए रेडी हो जाती हैं और हिंदू मुस्लिम तरीके से खाना बनाना शुरू कर देती हैं। या अल्लाह, हमारी मदद करें ताकि हम अपने शौहर के लिए सबसे स्वादिष्ट खाना बना पाएं। हे मां अन्नपूर्णा, मेरी मदद करना ताकि मैं सबसे अच्छा खाना बना सकूं। मेरे हाथों को अपने स्वाद से भर देना मां। इस तरह जहां मौली हिंदू के खाने के हिसाब से बिना लहसुन प्याज का खाना जैसे कि छोले पूड़ी, रायता, रोटी, खीर इत्यादि बनाती है, वहीं हया अपनी मुस्लिम रिवायत से रसोई का सारा खाना बनाती है जिसमें चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, मटन जैसी चीज मिली हुई थी। थोड़ी देर में गौरव घर आता है और दोनों अपना अपना बनाया हुआ खाना अपने पति को परोसती हैं। गौरव, कैसा बना है खाना? मांस मच्छी से भी भला पेट भरता है। गौरव को मेरे हाथों के बने छोले पूरी ही पसंद है। उसके आगे तुम्हारे चिकन का जादू नहीं चलने वाला। मेरी सौतन साहिबा, अब तुम अपना सामान बांध लो। बस करो, तुम दोनों ने ही अच्छा खाना बनाया है। मुझे तुम दोनों का बनाया खाना पसंद आया। ये सुनकर हया खुश हो जाती है। तभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर गौरव जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। अपनी सौतन को बेहोश देखकर मौली भी मन ही मन चिंताओं में घुली जा रही थी। डॉक्टर, हया ठीक तो हो जाएगी ना? चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे हालात में कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। कैसी हालत? हया माँ बनने वाली है, वो 3 महीने प्रेग्नेंट है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये सुनकर मौली का चेहरा फीका पड़ जाता है और वह पूछती है, गौरव, हया को इस घर में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, फिर ये 3 महीने प्रेग्नेंट कैसे है? बताओ। मौली के सवाल सुनकर गौरव की आंखों के आगे उसके हाथों हुई भूल झांकने लगती है। गौरव जिस कंपनी में काम करता था, हाल ही में हया ने उस कंपनी को ज्वाइन किया था और गौरव का ध्यान कब अपनी बीवी को छोड़कर हया पर बट गया। हया, तुम अभी तक घर नहीं गई? नो, वो सर ने कहा था कि हमें ये फाइल पूरी करके घर जाना है। बस काम खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। अचानक ऑफिस की लाइट चली जाती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। तभी हया गौरव के गले लग जाती है और फिर दोनों के दायरे टूट जाते हैं। अगली सुबह गौरव हया से नजरें चुराता हुआ कहता है, आई एम सॉरी हया, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता।
हया को जैसे ही गौरव की शादीशुदा होने की बात पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, मगर वह गौरव को गलत नहीं ठहराती। कुछ दिन बाद हया को अपने प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है। गौरव, हम प्रेग्नेंट हैं। अगर ऐसे हालात में आपने हमें ठुकरा दिया तो हमारे बच्चे की सारी जिंदगी जिल्लत सहनी होगी। आप हमें कबूल कर लें, अपने घर में हमें थोड़ी सी जगह दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आखिर में गौरव हया से शादी करके उसे घर ले आता है। तुम ही फैसला करो मौली, क्या हया को इन हालातों में छोड़ना सही होता? कहाँ जाती वो बेचारी? वो एक भूल मेरी आंखों पर नाचती रहती है। थोड़ी ही देर में हया होश में आ जाती है और मौली उसे गले से लगाकर कहती है, मुझे माफ कर देना हया, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले इतना कुछ झेल रही थी, मगर अब सारा सच मेरे सामने आ गया है। तो मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह रखूंगी। हम दोनों आने वाले नन्हे मेहमान की माँ बनकर रहेंगी। ये सुनकर हया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह मौली और हया बीती बातें भुलाकर एक साथ बहनों की तरह घुल मिलकर रहने लगती हैं।